एक शहर के बीच में एक खौफनाक धुंध में ढका हुआ जो कभी नहीं उगता था, वहाँ एक जगह मौजूद थी जो सिर्फ खौफनाक कहानियों में सरगोशी करती थी। उन्होंने उसे मौत का शहर कहा। हर रिहायशी इसके बारे में खामोश लहजे में बात करता था, गोया इस नाम का जिक्र ही उन तारीख क़ुव्वतों को पुकार सकता है जो अंदर छुपी हुई थी। मौत के शहर की इमारतें खामोश मुहाफिजों की तरह खड़ी थी, उनके गिरते हुए चेहरे एक फरमोश शदा माजी की कहानियां सुनाते। स्ट्रीट लाइट्स शर्मनाक अंदाज में चमक रही थी, जिससे रात को रक्स करने वाले लंबे साए पड़ रहे थे। हुआ एक बेचैन करने वाली खामोशी के साथ मोटी थी और खुद चांद इस्लामिक ज़दा शहर के ऊपर अपना चेहरा जाहिर करने से गुरेज़ां लग रहा था। जैसा कि कहानी में बताया गया है, शहर के वस्त में एक तर्कशुदा कब्रिस्तान था, एक ऐसी जगह जहाँ जिंदा और मुर्दा के दरमियान की हद धुंधली हो गई थी। तंग गलियों में बेचैन रूहों और ख्याली कदमों की आवाज़ें गूंज रही थीं। बहुत से लोगों ने दावा किया कि उन्होंने खौफनाक शख्सियत को कब्रों के दरमियान घूमते हुए देखा है। उनकी खोखली आंखें जिंदा लोगों की नाकाबिल तलाफी भूख की अक्कासी करती। मुतजस्सिस अफराद के एक ग्रुप ने मौत के शहर में छुपे असरार को तलाश करने का फैसला किया। इनमें माया, एक बहादुर नौजवान खातून थी जिसमें माफौक अलफितरत के बारे में नाकाबिल तलाफी तजस्सुस था। ग्रुप ने शहर की वीरान गलियों में कदम रखा, सिर्फ अपनी टार्च लाइट्स की मध्यम चमक से रहनुमाई की। जैसे ही वो छोड़े गए कब्रिस्तान के करीब पहुंचे, एक खौफनाक धुंध ने उन्हें ढक लिया, जिससे उनकी हड्डियां ठंडी पड़ गई। कदीम कब्रों पर अजीब व गरीब अलामतें कंदा की गई थी और एक दूसरी दुनिया की तवानाई हुआ में बह रही थी। माया ग्रुप को कब्रिस्तान के दिल की गहराई में ले गई, जहाँ एक नापाक मकबरा खड़ा था। मकबरे में दाखिल होने पर हुआ भारी होती गई और दर्जा हरारत गिरता गया। गैर मामूली सरगोशियों ने उन्हें घेर लिया, गोया तवील अरसे से रवाना होने वालों की रूहें उनके गम और मायूसी की कहानियां बयान कर रही। ग्रुप खौफ और कशिश के इंतजार से मुतहर्रिक होकर आगे बढ़ा। मकबरे के वस्त में एक कदीम कुर्बानगाह पर एक खुफिया नविश्ता ने माया की तवज्जो हासिल की। जैसे ही इसने अल्फाज को समझा, अचानक हुआ कि एक झोंके ने उनकी टार्च लाइट्स को बुझा दिया और उन्हें अंधेरे में डाल दिया। मौत के शहर में उनकी मौत का सामना करने वालों की अलमनाक कहानियां बयान करते हुए अजीब व गरीब आवाज़ें गूंजने लगीं। अचानक ग्रुप ने अपने अर्द गिर्द एक मौजूदगी महसूस की और साए से एक दूसरी दुनिया की शख्सियत उभरी। ये एक स्पेक्ट्रम वजूद था जो बिखरे हुए कपड़ों में लिपटा हुआ था, खोखली आंखों के साथ जो अंधेरे को छीदता नजर आता था। शख्सियत ने बात करते हुए उन्हें खबरदार किया कि शहर पर लानत है, और जिन्होंने इसके राजों को बेनकाब करने की हिम्मत की वो हमेशा उसकी संगीन किस्मत के पाबंद रहेंगे। खौफजदा लेकिन पुरज़्म गिरोह ने मौत के शहर की चुंगल से बचते हुए अपने कदम पीछे हटाए। ताहम इस तजुर्बे ने उनमें से हर एक पर एक अनमित निशान छोड़ा। वो शहर के खौफनाक असरार के नापसंदीदा गवाह बन गए, जो हमेशा के लिए एक ऐसी जगह की भूत बाज़गश्त से भरा हुआ था जहाँ जिंदगी और मौत एक खौफनाक रक्स में जुड़े हुए थे। मौत के शहर ने अपने राजों को बरकरार रखा, और जिन्होंने उन्हें बेनकाब करने की कोशिश की वो खुद को अंधेरे के अबदी जाल में फंसे हुए पाए। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।